हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन का पार्ट, दैट इज चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर समझने के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर, श्रृंखला आधारित सूचकांक ज्ञात कीजिए। वर्ष दे रखे हैं और कीमत दे रखी है उनकी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसका या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा या फिर किसी भी एक साल का, किसी 1 ईयर का आपसे चेन इंडेक्स नंबर पूछ सकता है। सारे कभी नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो भी ऊपर के ही पूछता है, नीचे तक का नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सीबीआई चेन बेस इंडेक्सेस का करंट ईयर्स एलआर लिंक रिलेटिव्स, प्रीवियस ईयर सीबीआई मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर अपॉन 100, चालू वर्ष का एलआर और पूर्व वर्ष का सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई तो आपको पता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। एलआर क्या है? एलआर का मतलब है लिंक रिलेटिव्स। एलआर का मतलब क्या है? लिंक रिलेटिव्स, संपर्क सापेक्षानुपात, या आप मूल्यानुपात भी बोल सकते हो, सापेक्ष मूल्यानुपात। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिंक से आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, सबसे पहले आपको एलआर का कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके बाद किसका कॉलम बनेगा? सीबीआई का। लिंक रिलेटिव में क्या हो, चेन बेस इंडेक्स नंबर में आपको एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है थ्योरेटिकल में, कि जो भी सबसे पहला ईयर होता है उसका एलआर और सीबीआई कितना होगा। तो जो भी वेरी फर्स्ट ईयर होता है उसका एलआर 100 होगा और उसका सीबीआई भी कितना होगा? 100 होगा। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है। तो वेरी फर्स्ट ईयर का एलआर भी 100 और सीबीआई भी 100 होगा। ओके, अब बारी आती है इसमें करना क्या है, चेन बेस का मतलब क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करते, पिछले जो हमने पढ़े थे उसमें फिक्स्ड बेस ईयर था, P0 फिक्स थी, एवरेज प्राइस को बेस लिया था तो भी वो भी फिक्स थी। लेकिन जब आपके पास इरेगुलरिटी रहती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं, तो उस जगह वो मेथड काम में नहीं लिए जा सकते, ये काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2012 का अगर हमें एलआर निकालना है तो इसके लिए हम इसको बेस अज्यूम करेंगे। तो क्या होगा? 12/10 × 100। इसके लिए इसको बेस अज्यूम करेंगे 1800/12। इसके लिए इसको बेस अज्यूम करेंगे 2500/18 और इक्वल। तो इसी तरह से आप बाकी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आइए कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपको लिख दी हैं, बाकी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 0 से 0 कटा 120। इसको काट दीजिए, 1800 डिवाइड बाई 12 दैट इज 150। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2500/18 दैट इज 138.88। ठीक है, 0.88 आ रहा है तो आप 9 भी कर सकते हैं, या आप फाइनल को राउंड ऑफ कर दीजिए। फिर 2000/25 दैट इज 80। फिर 2800/20 और इक्वल दैट इज 140। फिर 3500, इसके लिए इसको बेस, इसके लिए इसको बेस, डिवाइड बाय 28 और इक्वल दैट इज 125। फिर इसके लिए इसको बेस, तो 3000 डिवाइड बाय 35 और इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा? 85.71। ये हमने क्या करा? एलआर निकाला। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए इसको बेस, इसके लिए इसको बेस, इसके लिए इसको बेस, तो एक तरह से चेन चल रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चेन बेस इंडेक्स नंबर। में ये इस पे डिपेंडेड है, ये इस पे डिपेंडेड है, ये इस पे डिपेंडेड है। ओके, समझ में आ गया ना आपको? इसका पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता, क्योंकि अगर आपको ये वाला इंडेक्स नंबर निकालना है तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए अब सीबीआई का फॉर्मूला लगाते हैं, करंट ईयर्स एलआर। तो इसके लिए लगाते हैं हम, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर देता हूँ फॉर ईयर 2012। तो इसके लिए करंट ईयर्स एलआर कितना है? ये रहा 120, और प्रीवियस ईयर सीबीआई ये रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 100, कितना आ गया? 120। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा? 120। अब फॉर ईयर 2013 के लिए करंट ईयर एलआर 150, प्रीवियस ईयर सीबीआई 120/100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी आंसर आएगा, ये शायद आ रहा है आपके पास 180। ठीक है, तो ये 180 लिख दिया। समझ में आया? मतलब जिस भी ईयर का निकालना उसको पिछले से लिंक कर दो, दिस दिस दिस। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, 138.88 × 180/100 और इक्वल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 138.88
इंटू 180 डिवाइड बाय 100 और इक्वल, तो ये आ गया 249.98। तो इसको मैं पूरा राउंड ऑफ करके कितना ले लेता हूँ 250, ठीक है। फिर इसके लिए इसको तो 80 इंटू 250 अपॉन 100, तो ये आ गया 200। फिर इसके लिए इसको तो 140 इंटू 200 अपॉन 100, तो ये आ गया 280। सिमिलरली आप कर सकते हैं ये 350 ये 300 इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। बस इसमें ध्यान रखना 2 क्वेश्चन पुशअप हो सकते हैं, एक तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है, दूसरा बेस ईयर का सीबीआई कितना होता है, मतलब वेरी फर्स्ट ईयर का, बेस ईयर नहीं, वेरी फर्स्ट ईयर का सीबीआई कितना होगा 100। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले याद करना है। अगर 3 फॉर्मूले लर्न हो गए तो बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। उसके लिए मैं एक अच्छी ट्रिक बनाई है वो आपसे अभी शेयर करूँगा। जैसे ही वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो इसको लर्न करने की कोई टेंशन नहीं है। पहले हम समझ लें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड का मतलब क्या होगा, मतलब आपको P0 मिलेगा, यहाँ पर Q0 मिलेगा, P1 मिलेगा और Q1 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, एक साथ मिलेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में कौन से मेथड की। सबसे पहले कौन सा इंडेक्स नंबर, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो 3 फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है। पहला है कौन सा, लेस्पियर्स, दूसरा है पास्चेज, तीसरा है फिशर्स। लेस्पियर्स, पास्चेज और फिशर, इसको हिंदी में बोलते हैं लेस्पियर, पास्चे और फिशर। कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। हम कौन सा इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसको डिनोट करेंगे किससे, P01 से। P01 करके एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट का मतलब हमने पढ़ा था टोटल। तो समीशन PQ अपॉन समीशन PQ इंटू 100, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, P01 चाहे तो P लगा दीजिए या L लगा दीजिए, समीशन PQ समीशन PQ इंटू 100। बारी आती है फिशर की, P01 फिशर। यहाँ पर ध्यान रखना 100 बाहर है और स्क्वायर रूट है। PQ PQ 2 बार, PQ PQ, ठीक है। तो हमने क्या बात करी थी कि इसमें क्या मिलेगा आपको, P0 Q0 P1 Q1। अभी बेस ईयर करंट ईयर अभी हम सब ले आएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए करना क्या है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, सब में सेम चीज़ है, बस फिशर में ध्यान रखना 2 बार लिखना है इन दोनों को, इसको PQ 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 PQ। अब देखो एक ट्रिक क्या है, ट्रिक बस आपको इतनी सी ध्यान रखनी है। हमने 10th क्लास के बाद 11th क्लास में सब्जेक्ट लिया था कॉमर्स। 10th क्लास के बाद 11th क्लास में सब्जेक्ट लिया था कॉमर्स। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहां लगाना है डिवाइड, ओके। अब जैसे चाहे आप याद रखें, 10 में से 10 गए तो 0 0, 11 में से 10 गए तो 1, मतलब 0 1। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है 10 11 0 0 1, ठीक है। इन जीरो की साइज थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। और आपको बनानी है ये डिज़ाइन इस तरह से, ठीक है। और डिज़ाइनिंग में ये भी डिज़ाइन करना है, यहाँ पार्टीशन कर दो। ये आगे वाला बॉक्स है, ये लेस्पियर के लिए है, पीछे P4 पीछे वाला बॉक्स पास्चे के लिए है, और ये पूरा का पूरा बॉक्स फिशर के लिए है। अगर कन्फ्यूजन हो कि आगे कौन सा आएगा पीछे कौन सा आएगा, तो पहले ट्रिक है P4 पीछे, तो पीछे वाला बॉक्स
पीछे के लिए है। दूसरा ABCD में सबसे पहले कौन आता है, ABCDEFGHIJK L MNOP, पहले L आता है तो L पहले, P बाद में, और पूरा का पूरा F। ये डिवाइड रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। तो बाहरी करते हैं हम L की, तो L में क्या लिख रहा है ऊपर 1 0 0 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0, बन गया फॉर्मूला। पाश्चे में क्या करेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1, बन गया फॉर्मूला। और फिशर में ये पूरा का पूरा एक साथ, तो 10 11 000 0 1, बस इतनी सी बात है। और ऐसा करते हैं ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देखिए, P0 Q0 P1 Q1। जैसे ये 10 है, ये है 100, ये है 15, ये है 150। आपको P0 Q0 निकालना है तो P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 1000, सारा कैलकुलेटर का काम है। P1 Q0 निकालना है तो P1 को Q0 से कर दीजिए 1500, P1 Q1 निकालना है तो इसको इससे कर दीजिए। तो सिंपल मल्टीप्लाई करके GT दबा देना है तो टोटल आपको मिल जाएगा। मेन ट्रिक आपको ध्यान रखनी है 10 11 000 1। दूसरा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका टोटल बनेगा P0 Q0, यहाँ पर भी इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल बनेगा P1 Q0। मैं क्वेश्चन बताऊंगा वर्किंग के, आपको दे दूंगा तो वो आपको करने हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। 10 11 000 1। ओके, अब ये तो था लेस पेयर पास्ट फिशर। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब मात्रा सूचकांक, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी ट्रिक सब जगह कॉमन है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे क्वांटिटी, यहाँ पर हम क्या कर देंगे क्वांटिटी, यहाँ पर हम क्या कर देंगे क्वांटिटी। पहले कौन सा इंडेक्स नंबर था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, तो हमने सॉरी प्राइस इंडेक्स नंबर था तो हमने P को प्रेफरेंस दी थी। इस बार ये सब हटा देंगे हम, ये सब हटा दीजिए यहाँ से, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई, तो हमने ये सब हटा दिया। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स नंबर है क्वांटिटी, तो इस बार Q को पहले लिखेंगे Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P। ये Q P Q P क्या है वो इससे ट्रिक देखते हैं। ऐसे सॉन्ग है ना शायद सौदागर मूवी का, 1 0 0 0, वही सेम ट्रिक, नो चेंज। 1 0 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर 1 0 1 1 0 0 1। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एक चीज और देखो, यहाँ फिशर है ना, इक्वल्स टू ये आगे वाला कौन सा फॉर्मूला, लेस्पेयर का और ये पाश्चे का, इस पर क्वेश्चन पुटअप होता है, ये ध्यान रखना। फिशर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू P। ओके, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 3 को 4 से इंटू करो या 4 को 3 से इंटू करो, एक ही बात होती है। Q1 को P0 से लिखो या P0 Q1 लिखो, एक ही बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने कैलकुलेशन कर रखी है तो क्वांटिटी के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं, सेम टू सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज डॉर्बिश एंड बाउले। तो ध्यान रखना, P01 डॉर्बिश एंड बाउले इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाश्चे, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाश्चे। ये क्वेश्चन पुटअप होता है। डॉर्बिश एंड बाउले का प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पेयर और पाश्चे का समांतर माध्य होता है। आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, PQ PQ प्लस समीशन PQ समीशन PQ और वही इंटू 100, वही फॉर्मूला ट्रिक है, 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मार्शल एंड एजवर्थ। जो मेन हमारे काम आएंगे वो मैं लिख रहा हूं, बाकी हमारे काम के नहीं हैं। P01, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, थोड़ी स्टाइल है,
P1 अपॉन P0 क्या, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, और यहाँ पर Q0 Q1 इंटू 100, या तो ऐसे ध्यान रख लो, या फिर अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी है तो ट्रिक अप्लाई करने के लिए क्या करो, इसको ऐसे डिजाइन में बना लो, समीशन PQ प्लस PQ, समीशन PQ प्लस PQ इंटू 100। अब ट्रिक लगा दीजिए, 1011 0001, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो ये था मेन, आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। अब देखो इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए ना, अब इसमें अच्छा फॉर्मूला कौन है, कौन खराब है, किसको हम अच्छा सबसे बेस्ट मेथड बताएंगे, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, पर्याप्तता का परीक्षण। इन टेस्ट में हम ये प्रूफ करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, और उसी पर क्वेश्चन बनता है, और जो सबसे बेस्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर, आदर्श सूचकांक। ठीक है, तो आज के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।